सातवाहन। तो मैंने पहले भी आप लोगों को मैप पर बताया था, जो 4 इंडिजिनस रूलर रहते हैं, जो 4 देसी शक्तियां रहती हैं, इसमें पाटलिपुत्र में 2 रहते हैं। पाटलिपुत्र में कौन है भाई? शुंग और कण्व हैं। शुंग और कण्व हैं। उड़ीसा का जो क्षेत्र है, कलिंग वाला जो क्षेत्र है, कलिंग उड़ीसा में ही था ना, यहां पे चेदी रहते हैं। यहां पे चेदी। साउथ इंडिया में जो रहते हैं, दक्षिण भारत में, यहां पे कौन है भाई? तो इनको क्या कहा जाता था? आंध्र सातवाहन। ध्यान से सुनिएगा, इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता था। ANDHRA, सातवाहन। चलिए भाई, तो अब ये पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको समझ में आ गया। फिर इंडो ग्रीक जो रहते हैं वो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं। शकों का मैंने कहा था 5 ब्रांच, इंडिया में 3 ब्रांच। एक यहाँ पे मथुरा में रहता है, एक जो है यहाँ पे उज्जैन में रहता है, तीसरा वाला जो रहता है वो नासिक में रहता है। यही बताया था ना? मैं लाइव हूं ना मैडम? मैं लाइव हूं ना? ठीक है, चलिए। तो आंध्र सातवाहन जो है वो यहाँ पे साउथ इंडिया में हो गए। अब इनका कैपिटल, इस बार भी, चलिए हर बार का तो छोड़ दीजिए, इसी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और क्या कहा जाए भाई ना, आप लोगों से कोइंसिडेंटली मैं कुछ रिवाइज कर रहा था, एनसीईआरटी बैच का मैं अपना नोट्स बच्चों का देख रहा था। तो एनसीईआरटी बैच में जो 2017-18 में पढ़ाया था, वहां से ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है आईएएस में। तो इस तरीके से जो आप लोग को बताया जा रहा है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में है। उसको कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा आप लोग को। तो इस बार ये क्वेश्चन कैपिटल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी राजधानी कौन सी रहती है? राजधानी, 2 राजधानी थे। 2 राजधानी थी। एक पैठन था, शुरुआत में पैठन था, और दूसरा जो था अमरावती है। अमरावती है। अब यही क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि अमरावती रिवर कहां पे था? ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी के किनारे स्थित था। कृष्णा नदी के किनारे स्थित था। इस बार जो आईएएस में स्टेटमेंट बनाया गया था, स्टेटमेंट में दिया था कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो वो पूछा था कौन सा इसमें से सही है या गलत है। तो इस तरीके से ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अमरावती अभी किस स्टेट का कैपिटल हो गया है? आंध्रा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो एक अमरावती कला रहता है। आर्ट एंड कल्चर वाले में जब आप लोग आएंगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जब आर्किटेक्चर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 3 स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, 3 कलाएं हैं, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। अमरावती कला जो रहता है, इट वाज द नरेटिव आर्ट, मतलब जो उन दोनों से अलग रहता है कि अमरावती कला में जो है वो समूह चित्रों को प्राथमिकता दिया गया है। जबकि उसमें देखेंगे आप गांधार और मथुरा में तो महात्मा बुद्ध की सिंगल वो है। जैसे आप लोगों की इस क्लास का एक पिक लिया जाए तो ये नरेटिव आर्ट होगा। नरेटिव आर्ट मतलब कि समूह में सब बच्चों को वो दिया गया है प्राथमिकता। गांधार और मथुरा में केवल महात्मा बुद्ध की, मतलब सिंगल स्टैचू, इंडिविजुअल स्टैचू को प्रायोरिटी दिया गया था। क्लियर? चलिए, अब यहां पे सातकर्णी वाज फर्स्ट माइटिएस्ट रूलर
माइटिएस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। सातकर्णी इस वंश के पहले प्रतापी राजा थे। सातकर्णी इस वंश के पहले प्रतापी शासक थे। सिमुक, सिमुक was the founder of this dynasty. सिमुक was the founder of this dynasty. सिमुक इस वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अगला हाल, हाल HAAL, हाल, हाल हिंदी में हाल, ये रूलर रहते हैं। ही रोट गाथा सप्तशती, ही रोट अ बुक गाथा सप्तशती। इन्होंने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किया। अगला कर लीजिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी he started the trend of the matriarchal based society in सातवाहन डायनेस्टी या इंडियन हिस्ट्री। इन्होंने क्या किया, भारत में, भारतीय इतिहास में मातृसत्तात्मक जो समाज है उसकी परंपरा की शुरुआत किया। कितनी बड़ी बात है भाई ना कि अपने नाम के पहले अगर माँ का नाम आ जाए, पिता का नाम तो सब लोग लेते हैं, मदर्स का जो एक सेक्रीफाइस होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, माँ का जो एक योगदान होता है वो बर्थ से पहले ही इनका वो शुरू होता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, नाम इनका भी सातकर्णी ही रहता है। तो ये अपने को क्या कहते हैं कि मेरी माँ का नाम गौतमी है, मैं उनका पुत्र हूँ और नाम क्या है, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। लिखिए, ही वॉज द माइटिएस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, माइटिएस्ट रूलर इस वंश के सर्वशक्तिशाली राजा थे। राजा थे। He was the mightiest ruler of this dynasty. सर्वशक्तिशाली शासक थे। He defeated to शक इंडो ग्रीक रूलर। इन्होंने शक और हिंद यवनों को पराजित किया। शक शासक में ही डिफीटेड शक रूलर नहपाण। इन्होंने शक शासक नहपाण को पराजित किया। जो कई बार प्रश्न पूछा गया है, इनके टाइटल के बारे में पूछा गया है। हिज टाइटल वॉज, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि क्या थी? तो इनका टाइटल जो है एक ब्राह्मणस, एक ब्राह्मणस सर्व छत्रांतक
परशुराम द्वितीय। और कोई सर्वछत्रांतक का उपाधि धारण किया था क्या? अभी मैंने एक दो क्लास पहले ही आप लोग को बताया था। इज देयर एनीवन हु हैव अपहोल्ड द टाइटल ऑफ सर्वछत्रांतक? हाँ, पहुंच रही है। धनानंद के फादर जो है शाबाश, महापद्मनंद जो रहते हैं, तो महापद्मनंद ही वाज द फर्स्ट शूद्रा क्लैन ना, नंदा डायनेस्टी वाज द फर्स्ट शूद्रा क्लैन। तो उनका सर्वछत्रांतक एक राट की उपाधि रहती है। दे वेर द ब्राह्मण रूलर, दैट्स वाई दे अपहोल्ड द टाइटिल एक ब्राह्मणस, मतलब इस पृथ्वी पर एक ही ब्राह्मण, सर्वछत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, परशुराम द्वितीय। परशुराम भगवान के बारे में आप लोग जानते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर उनका दूसरा अवतार हूं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके बारे में है। यूपीएससी में पूछेगा तो आपको पजल करेगा। पजल मीन्स कि वो सर्वछत्रांतक पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन शासकों की उपाधियां सर्वछत्रांतक है। आप ट्रैप कहां पे होंगे? आप महापद्मनंद वाले पे जाकर के ट्रैप हो जाएंगे। ये बहुत पॉपुलर रूलर हैं, अगर एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे तब भी ये वाला याद रहते हैं। तो चलिए भाई, इनकी टाइटल जो है 3 टाइटल हो गई। अगला लिखिए, ही पैट्रोनाइज टू द अमरावती आर्ट। ही पैट्रोनाइज टू द अमरावती आर्ट। इन्होंने अमरावती कला को संरक्षण दिया। अमरावती कला को संरक्षण दिया। अगले शासक हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अगले शासक हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। हिंदी वाले वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। He was the son of गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के ये पुत्र रहते हैं। एंड he was defeated by Shak king रुद्रदामन। इन्हें शक शासक रुद्रदामन के द्वारा पराजित किया गया था। His title was, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। His title was दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर इनकी उपाधि दक्षिणापथेश्वर की थी। चलिए भाई, देवपुत्र शाही शाहानुशाही किसकी उपाधि है? देवानाम प्रियदर्शी किसकी उपाधि है? अशोक की। ये भी पूछा गया, दक्षिणापथेश्वर भी पूछा गया है, सर्वछत्रांतक एक ब्राह्मणस भी पूछा गया है। ध्यान से सुन लीजिए, देवपुत्र शाही शाहानुशाही कुषाणों की उपाधि रहती है। वो क्या कहते हैं? देवपुत्र मतलब देवता का मैं पुत्र हूं। शाह, अमित शाह नाम है ना, शाह ईरान में राजा को कहते हैं। तो देवपुत्र शाही देवता का पुत्र, मैं राजा हूं, शाह हूं। देवपुत्र शाही शाहानुशाही देवता का पुत्र, राजा, राजाओं का राजा, महान राजा हूं। ठीक है। अगला, किसकी उपाधियों पे क्वेश्चन कितना बना हुआ पहले वो सुन लीजिए। किसकी उपाधि देवराज देवश्री की थी? देवराज देवश्री
ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो रहते हैं उनकी उपाधि रहती है। विक्रमादित्य नाम से अभी तो एक विक्रम संवत आप लोगों ने मुझे बता दिया 57 BC। विक्रमादित्य उपाधि के नाम से कितने शासक भारत में हुए थे? तो कुल 14 शासक हुए थे। 14 शासक विक्रमादित्य नाम से हुए थे। पानीपत का सेकेंड बैटल कोई आप लोगों में बता सकता है किसके किसके बीच में हुआ था? और हेमू। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में 2-3 बार पूछा गया है। विक्रमादित्य की पहली उपाधि किसने धारण किया था? हु इश्यूड द विक्रम संवत, जिसने विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC में, तो उनकी पहली उपाधि थी। हु वाज द रूलर, हु वाज द लास्ट रूलर हु अपहोल्ड द टाइटल विक्रमादित्य? ये हेमू रहता है। हेमू की अंतिम शासक रहता है जिसकी उपाधि विक्रमादित्य रहती है। हेमू भी बहुत बड़ा योद्धा था, कभी जीवन में वो कोई बैटल हारा नहीं था। अकबर फाइट नहीं किया था। फिर से बताइए, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू नहीं, हाँ शाबाश, बैरम खान गए थे। तो बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। बेसिकली किंग कौन थे? तो किंग जो रहते हैं वो अकबर रहते हैं, उधर से आदिल शाह सूर रहते हैं, आदिल शाह सूर रहते हैं। तो ये सब पीसीएस के सिंपल क्वेश्चन है जो आते हुए क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं। बैरम खान कौन रहते हैं भाई? बैरम खान अकबर के चाचा रहते हैं, अंकल रहते हैं। थोड़ा बहुत अगर मेडाइवल हिस्ट्री जानते हैं तो अकबर 13 साल 8 महीना में एट द अर्ली एज ऑफ द 13 ईयर 8 मंथ में किंग बन गए थे। तो राजा बन गए थे, 13 साल का बच्चा कहा जाता है। तो इनके चाचा जो बैरम खान रहते हैं उन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया सिंस 1556 टू 1560, 1556 से 1560 तक। अब बैरम खान जो इनके संरक्षक रहते हैं, इनका पावर इतना कैसे बढ़ जाता है? इसी हेमू का, हेमू अपने जीवन में कोई बैटल नहीं हारा था, हेमू का गर्दन काट के बैरम खान दरबार में लाता है। तो बैटल को जीतना उस समय ना बहुत मतलब बहुत ग्लोरीफाइड वे में दिखाया। तो हेमू का गर्दन जब दरबार में आता है ना, तो इसका जो, जैसे अभी भाई राजनीति के फलक पे देखिए तो जो आपके मुख्यमंत्री की पॉलिटिकल विक्ट्री है, अब जो राजनीतिक पंडित हैं वो लोग मान रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की रेस में आ जाएंगे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत उस पर। तो कहने का मतलब है कि जो विक्ट्री होती है ना उससे व्यक्ति का स्टेटस बढ़ता है। तो बैरम खान का भी स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया रहता है। फिर बैरम खान कोई डिसीजन इनको लेने ही नहीं देते हैं, तो फिर अकबर जो है फिर साम दाम दंड भेद, वो आगे की कहानी रहती है, अपने ही चाचा को जो है डिफीट करते हैं। मच्छीवाड़ा का बैटल हुआ था, वहां पे डिफीट करते हैं। उसके बाद उनके सामने अकबर देखिए लिबरल रहते हैं, उनसे कहते हैं आप हमारे पिता के समान ही हैं, आपके सामने 2 ऑप्शन है, सारे पावर। अकबर बार बार कहते थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, 4 साल बीत गया था भाई ना, तो अब वो 14 साल की जगह पे 18 साल के, बार बार कहते हैं डिसीजन हमको लेने दीजिए, लेने ही नहीं देते हैं। बैरम खान कहते हैं अभी आप बच्चे हैं। अब डिसीजन वो लेते थे तो भाई चलती किसकी थी? आपने सुना होगा ना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन सोनिया गांधी के हाथों में रियल पावर था, तो चलती बैरम खान की थी। तो अकबर बैटल करते हैं, फिर इनको कहते हैं कि आप एकदम ऑर्डिनरी तरीके से दरबार में रहिए, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि आप मक्का मदीना चले जाइए। तो बैरम खान को लगता है कि इतने शहंशाहों की तरह मैं दरबार में रहा था, तो वो कहते नहीं मुझे दूसरा ऑप्शन वो है, तो फिर मक्का मदीना जाते हैं, वहीं पे रास्ते में उनको मार दिया जाता है। इन्हीं के बेटे अब्दुल रहीम रहते हैं। तो अब्दुल रहीम को क्या करते हैं? अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि, मतलब पुत्र की उपाधि और खाने खाना की उपाधि देते हैं। तो चलिए, मुद्दा कहां से चला था? विक्रमादित्य से चला था। तो उपाधियां जो भी आप लोगों को मिले हिस्ट्री में, वो उपाधियां, टाइटल जो है वो इंपॉर्टेंट है। आइए भाई, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हो गए, दक्षिणापथेश्वर हो गया, ही वॉज डिफीटेड बाई, हाँ ठीक है, लिखिए। यज्ञ श्री सातकर्णी वॉज द लास्ट माइटी रूलर। यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे, अंतिम प्रतापी शासक थे। आफ्टर आफ्टर हिम
सातवाहन डायनेस्टी started to decline। याज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात सातवाहन वंश का पतन होना शुरू हो गया।